वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्मसूत्र या पूर्व मीमांसा पर चर्चा करेंगे। उत्तर मीमांसा पर महर्षि वेदव्यास द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। इसे ब्रह्मसूत्र या उत्तर मीमांसा आदि भी कहते हैं। इस दार्शनिक ग्रंथ को समस्त दर्शनों में श्रेष्ठता प्राप्त है, ऐसा मनीषियों का विचार है। ये ग्रंथ 4 अध्यायों में बटा हुआ है। पहले अध्याय को समन्वय अध्याय, दूसरे अध्याय को अवरोध अध्याय और तीसरे अध्याय को साधन अध्याय तथा चौथे अध्याय को फलाध्याय कहा जाता है। प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद अर्थात उप अध्याय हैं। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों का वर्णन निम्न प्रकार है। समन्वयाध्याय ब्रह्मसूत्र के इस अध्याय में ब्रह्म विषयक विचार किया गया है। समस्त वेदांत तत्वों का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म की अनुभूति करना है। इसलिए ब्रह्म के संबंध में इस समन्वय अध्याय में विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जब तक किसी पदार्थ की प्राप्ति का प्रयास नहीं होता और उसकी प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तब तक पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती है। इस कारण ब्रह्म के संबंध में उसके गुणों के बारे में विशिष्ट अध्ययन और वर्णन समन्वय अध्याय में किया गया है और अन्य दर्शनों के सूत्रों को भी इसमें समन्वित किया गया है। और ब्रह्म की सत्ता है, वह है, उसकी स्थिति के बारे में इस अध्याय में विशेष वर्णन है। दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय है। ब्रह्मसूत्र के इस अध्याय में अनेक प्रकार के तर्कों से दार्शनिक विषयों का पारस्परिक विरोध और उनमें सामंजस्यता प्रस्तुत की गई है। वास्तविक तथ्य तो ये है कि समस्त दर्शनों का लक्ष्य एक है, परंतु कभी कभी पारस्परिक विरोध प्रकट होता सा प्रतीत होता है। जब तक हम किसी तथ्य को समझ नहीं पाते तो 2 दर्शनों में एक ही विषय पर विरोध की अनुभूति होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भगवान वेदव्यास ने अविरोधाध्याय का वर्णन किया है। ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय साधनाध्याय है। इस अध्याय में संसार से मुक्ति का प्राप्त करने के लिए अतः अन्य जीवों और परमात्मा में क्या अंतर या भेद है, इस संबंध का विशेष वर्णन इस अध्याय में है। और परमात्मा की अनुभूति के विशेष साधन, उसके बाह्य और आंतरिक विषय, इन साधनों का विशेष वर्णन इस अध्याय में किया गया है। वस्तुतः जब तक साधन का सही उपयोग नहीं होता, तब तक फल की प्राप्ति में संदेह रहता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में साधनाध्याय का विशेष महत्व है। ब्रह्मसूत्र का चौथा अध्याय फलाध्याय है। ब्रह्मसूत्र के इस अध्याय में मनुष्य अपने जीवन
से कैसे मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्त होने के पश्चात उसकी क्या स्थिति आती है, मृत्यु के पश्चात जीव की क्या स्थिति होती है और वो किन किन गतियों में भ्रमण किया करता है, इस तथ्य पर इस अध्याय में विशेष रूप से चर्चा की गई है। फलाध्याय का जो विशिष्ट विषय है वो ब्रह्म की अनुभूति संबंधित है, इसलिए ब्रह्म की अनुभूति और उसकी स्थिति अर्थात ब्रह्म के लोक का भी वर्णन ब्रह्म सूत्र के फलाध्याय में विशेष रूप से किया गया है। तो आज के सत्र में हमने ब्रह्म सूत्र के अध्याय पर चर्चा की और कल के सत्र में हम ब्रह्म सूत्र के विशिष्ट विषयों पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।